हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बीआरटीएस, मेट्रो, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आईटीएस के बारे में। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे आज हमारे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज अवेलेबल टू पब्लिक टिपिकली फॉर अ फी एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक तरह से होता है, क्योंकि देखिए, आप एक सिटी के अंदर रहते हैं। ठीक है ना। सिटी के अंदर जो हर जना है वो बाइक, कार अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन एज ए टाउन प्लानर हमें सारे के सारे कम्यूटर्स का ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति को जो उसके इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे मान लीजिए उसे घर से उसके हॉस्पिटल जाना है। ठीक है ना। उसे घर से उसके ऑफिस जाना है। ठीक है ना। तो वहां पर वो एक मिनिमम फीस में सेफ तरीके से पहुंच पाए, है ना। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अलग अलग मोड्स होते हैं, जैसे कि बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, ट्रेन हो सकते हैं, समुद्र के अंदर फेरीज हो सकती हैं। अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट आर यूज्ड टू मूव पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि ऑटो रिक्शा जो होते हैं। ठीक है, थ्री व्हीलर जो होते हैं ना, ऑटो रिक्शा, है ना। फिर जो मैजिक होते हैं, टाटा मैजिक, जो फोर व्हीलर्स होते हैं। इस टाइप से अलग अलग जो साधन है उन्हें हम एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या क्या फायदे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। तो इफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन ब्रिंग्स न्यूमरस बेनिफिट टू द सिटी। आपकी सिटी के अंदर अगर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है तो उससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला, जो आपकी सिटी में जाम की समस्या है या ट्रैफिक कंजेशन, बार बार आपको जाम देखने को मिलता है, उसको रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन। दूसरा, ये सेविंग टाइम्स एंड मनी फॉर पैसेंजर्स। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैसा कम होता है, इसमें एक्चुअली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे अगर हम सिटी बस की बात करें, तो सिटी बस में जो पेट्रोल होता है उस पे आपको टैक्स नहीं लगता है ना, जो पेट्रोल है। तो वो पेट्रोल जो है आपको करीब 30-35 रुपए जो है सस्ता पड़ेगा। तो वो एक कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पर पैसेंजर को ले जा सकते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे से काम करेगा तो ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करेंगे, कम लोग अपने सेल्फ व्हीकल से ट्रैवल करेंगे। इससे एयर पोल्यूशन कम होगा और ग्राउंड ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी कम होगा। एनहेंसिंग मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल सिटीजन। सभी टाइप के लोग जो आपकी सिटी में रहते हैं उनके लिए मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को एनहेंस करने में काम करता है। बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग जॉब्स। तो अगर इसी के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है और जॉब्स भी क्रिएट होती है, क्योंकि हम पूरा एक सिस्टम इसके अंदर डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहला जो इसमें आता है, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, है ना, बीआरटीएस। देखिए, ये आप यहाँ पर बस देख सकते हैं और आपने देखा है कि इधर की साइड जो है ये लोग, इधर की साइड एक सिंगल रोड पर, अलग रोड पर चल रहे हैं जो कि टू वे रोड है। और बस के लिए एक सिंगल सा ये जो रोड है ये अलग रोड है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक हाई, बीआरटी इज ए हाई कैपेसिटी हाई स्पीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट ऑपरेट्स ऑन डेडिकेटेड लेन ऑन कॉरिडोर्स प्रोवाइडिंग अ फास्ट, रिलायबल एंड कंफर्टेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो बीआरटीएस में क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। मतलब जो बस है आपको तेजी से आपकी जगह पर, आपके गंतव्य पे ले जाएगी। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि बस के लिए एक डेडिकेटेड लेन है, इस लेन में कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो और ये स्टेशन होते हैं ये बहुत ही पास पास होते हैं आपके मेन जो लोकेशन है वहां से। तो आप आएंगे यहाँ पर, अपना टिकट लेंगे, यहाँ पर गेट खुलेगा आपका, आप बस के अंदर चढ़ेंगे और बस से आप अपने फास्ट तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, सिर्फ इस लाइन में बसें ही दौड़ेगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो बसेस काफी फास्ट मूव करती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी फास्ट मूव होता है। बीआरटी सिस्टम typically includes features such as exclusive bus lanes, priority signals, level boarding and prepaid ticketing among others। तो प्रीपेड टिकटिंग हो सकती है ना, लेवल बोर्डिंग हो सकती है, इसके अंदर सिग्नल पे प्रायोरिटी दी जाती है बस को, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है इसका, डेडिकेटेड लेन इसके अंदर होती है। ठीक है, अलग अलग, जैसे यहाँ पर ब्राजील के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है ना, सूरत के अंदर है, इंदौर के अंदर इंडिया में जो है बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और काफी अच्छे से ये काम करता है, काफी फास्ट वे होता है। फिर आपने देखा होगा मेट्रो रेल, अपने इंडिया में जो सबसे फेमस मेट्रो है वो है दिल्ली मेट्रो। आप लोगों ने विजिट किया होगा कभी ना कभी। दिल्ली मेट्रो भी एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही काम आती है। दिल्ली की पॉपुलेशन आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा है। तो वहां पर मेट्रो रेल सिस्टम जो है एक तरह से रैपिड ट्रांजिट सिस्टम काम की तरह काम करता है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन यूजुअली ऑन एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक्स कनेक्टिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो ये जो रेल है ये या तो अंडरग्राउंड होगी या एलिवेटेड रोड पर होगी, जिससे क्या होगा कि जो जगह है वो काफी कम घिरेगी और उस वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी फास्ट होगा। मेट्रो सिस्टम्स आर नोन फॉर देयर
हाई कैपेसिटी, स्पीड, रिलायबिलिटी, मेकिंग देम पॉपुलर चॉइस फॉर कम्यूटिंग। तो जो बड़ी सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, वहां पर जो एक तरह से हम बोले कि मेट्रो सिटीज के अंदर मेट्रो रेल सिस्टम जो है एक पॉपुलर चॉइस है किसके लिए, कम्यूटिंग के लिए, और लोग बहुत फास्ट तरीके से बहुत कम पैसों में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। एग्जाम्पल सक्सेसफुल मेट्रो इंक्लूडिंग लंदन की अंडरग्राउंड है, न्यूयॉर्क सबवे और दिल्ली मेट्रो, ये कुछ फेमस सक्सेसफुल मेट्रो रेल सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद लाइट रेल ट्रांजिट, जो विदेशों में जनरली, इंडिया में ऐसा अभी तक नहीं है, आई थिंक बॉम्बे में एक दो जगह है। तो लाइट रेल ट्रांजिट है, LIT is a type of urban rail transit that operates on dedicated and shared tracks usually at ground level and connect different parts of the city। तो ये क्या करता है कि आपकी जो रोड है, रोड के साइड में ही पटरी लगा दी जाती है और ऊपर से इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे दिया जाता है, और ये ट्रेन जो है वो जो रोड पर ही मूव करती है अलग अलग सिटी के पार्ट्स को जोड़ते हुए। Light rail transit system are often preferred in densely populated area where high capacity transit is required but space is limited। जहां पर लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, जहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है और जगह कम है, तो उस जगह पर इस टाइप के ट्रांजिट को प्रेफर किया जाता है। अगर एग्जांपल की बात करें, सी ट्रेन कनाडा की है, पोर्टलैंड सी कार यूएसए एंड हांगकांग ट्रेन बेस, ये कुछ फेमस हैं जो लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम की तरह काम करते हैं। कम्यूटर रेल्स की अगर हम बात करें, जो हमारी रेलवे होती है ना, जो पैसेंजर रेल्स जिसे हम बोलते हैं, एक रीजनल रेल सर्विस दैट ऑपरेट्स ऑन अ रेगुलर शेड्यूल कनेक्टिंग सब अर्बन और रूरल एरियाज टू दी सेंट्रल सिटीज। तो ये क्या कर रही है, मान लीजिए आपकी सिटी है, सिटी के आसपास के जो गांव है या कोई दूर का एरिया है, वहां से रेलवे के थ्रू आप कम्यूट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। कम्यूटर रेलवे सिस्टम आर ऑफन यूज्ड बाय डेली कम्यूटिंग विद ट्रेन स्टॉपिंग एट मल्टीपल स्टेशन अलोंग द वे। तो जो ट्रेन है, लोकल ट्रेन की अगर हम बात करें, तो वो अलग अलग ट्रेन, जैसे मुंबई लोकल है ना, मुंबई सब अर्बन रेलवे जो है एक तरह से मुंबई लोकल, वो एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है जो कि अलग अलग स्टेशन पर रुकती है ना। न्यू जर्सी ट्रांजिट सिस्टम, पेरिस RER एंड मुंबई सब अर्बन रेलवे, ये कुछ फेमस एग्जांपल्स है कम्यूटर रेल्स के। ITS की अगर हम बात करें, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें हम कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और सेफ्टी थोड़ी सी इंक्रीज हो। ITS is a technology based on system that is used to improve the efficiency and safety of public transport system. Intelligent transport system include features such as real-time passenger information, automated fare collection, traffic management system, and vehicle tracking system। ITS के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि आजकल आपने देखा होगा कि जो आपका टोल है वो ऑटोमेटिकली कट जाता है, तो एक तरह से ये ITS का ही एक एग्जांपल है कि आपको अब लंबी लंबी लाइनों में टोल के लिए नहीं लगना पड़ता है ना। तो ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन, जो भी आपका फेयर हुआ है वो ऑटोमेटेड आपकी उससे कट जाता है ना। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लग जाते हैं, वो देख लेते हैं कि इस जगह पर लोड ज्यादा है तो वो अपने आप ट्रैफिक को दूसरी टाइप गाइड कर देते हैं। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, पैसेंजर की इंफॉर्मेशन भी आपको पता लग जाए। इस टाइप का सिस्टम जो होता है जिससे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेटर बनाते हैं। सक्सेसफुल ITS इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड लंदन के ओस्टर कार्ड है, सिंगापुर स्मार्ट नेशन इनिशिएटिव है, सियोल इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सिटी बसेस है उनके अंदर कैमरा होता है, जो आपकी रेलवे है उसके अंदर कैमरा होता है, रियल टाइम पैसेंजर सिस्टम होता है, उनका जो पैसा है वो क्रेडिट कार्ड से कट जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ITS के अंदर इंक्लूड हो सकती है। Challenges in implementing public transport system. Despite the numerous benefit of public transport, there are several challenges addressed to make सक्सेसफुल सच एज ITS के लिए। सबसे पहला जो इसका है वो हाई इनिशियल कॉस्ट है, अभी इतना यूज्ड टू नहीं है सारी सिटीज में, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई है। लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस एंड सपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर लोगों में वैसे भी अवेयरनेस कम रहती है और सपोर्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो अलग अलग मेंटेलिटी होती है उस आते हैं कि खुद का एक व्हीकल हो। इनएडिक्वेट प्लानिंग इन डिजाइन, कई बार पूरी प्लानिंग नहीं होती है, डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर, तो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर हैं जैसे आपके जो ऑटो यूनियन हो गया है ना, टैक्सी यूनियन हो गया, तो इनकी वजह से भी कई बार रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। पॉलिटिकली एंड रेगुलेटरी इश्यू, तो पॉलिटिकल इश्यूज भी इसमें देखने को मिलते हैं, लोगों की जो बोल सकते हैं, अगर आप पैसेंजर ट्रैकिंग लगाएंगे तो लोगों की जो स्वतंत्रता है उससे भी, मतलब उससे भी परेशानी होगी। तो ऐसे कुछ इश्यूज उसमें हमें देखने को मिलते हैं। कंक्लूजन की बात करते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्ले ए क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग सस्टेनेबल, लिवेबल एंड एफिशिएंट सिटीज। तो ऑब्वियसली बात है, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छे से काम करेगा तो हमारी जो सिटी होगी वो सस्टेनेबल भी होगी, रहने योग्य भी होगी और एफिशिएंट भी होगी। एक
छोटी सी फीस के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। बस के माध्यम से हो सकता है, ट्रेन के माध्यम, ट्राम के माध्यम, फेरी के माध्यम से ये चीजें हो सकती है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।